एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। एक का नाम था कामरान, दूसरे का सईद और तीसरे बेटे का नाम लुकमान था। सबसे छोटे बेटे का नाम मूसा था। किसान अपने बेटों से काफी मोहब्बत करता था। उसने अपने बेटों को एक दिन मामूल में बुलाया और बोला, आज बेटों मैं तुम्हारी अक्लमंदी और ज़हनी सोच का टेस्ट लेना चाहता हूँ, और जो सही अकल सोच से काम लेगा वही मेरी आधी जायदाद का मालिक होगा। बेटे बड़े खुश हुए और पूछने लगे, ऐसा क्या काम करना होगा? किसान ने कहा, बेटा ये 4 सेब हैं। ये 4 सेब ऐसी जगह पे खाने हैं जहाँ तुम्हें कोई ना देख रहा हो। बेटे बड़े पुरजोश थे और सेब उठाकर चल दिए और सोचने लगे कि इन सेबों को कहाँ खाया जाए जहाँ कोई ना देख रहा हो। बेटे घर से निकले बाहर की जानब और अपनी अपनी सोच के मुताबिक जगह पर चले गए। शाम हुई तो सब बेटे घर को लौट आए तो किसान ने बुलाया और अपने सामने बिठाकर बारी बारी से पूछने लगे। सबसे बड़े बेटे कामरान ने कहा, अब्बा जी मैंने सेब सबसे छुप कर खाया है, जहाँ कोई नहीं देख रहा। मैं समंदर की तरफ निकल गया था और तैरते तैरते मैं समंदर के बीच पहुंचकर जहाँ चारों तरफ पानी था, मैंने वहाँ सेब खाया। फिर दूसरे बेटे की बारी आई और वो बताने लगा कि अब्बा मैंने एक जमीन के निचली साइड मकान है जो कि जमीन बोस था, मैंने सेब वहाँ खाया जबकि वहाँ कोई भी मौजूद ना था। और अब तीसरे बेटे लुकमान ने बताया कि मैंने सेब सहरा में खाया जहाँ कोई भी ना था, हर तरफ वैराना था। सबसे छोटे बेटे मूसा की बारी आई तो वो चुप हो गया। उसके वालिद ने पूछा, बेटा तू भी बता तूने कहाँ खाया? तो वो खड़ा हुआ और बोला, बाबा जान मुझे ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली जहाँ मैं इस सेब को खा पाता। बाकी बेटे हैरानगी से देखने लगे। तो किसान ने पूछा तो मूसा ने जवाब में कुरानी आयत सुनाई जिनका तर्जुमा है, वो लोगों से तो छुप जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुप सकते। वो रातों के वक्त जबकि अल्लाह की नापसंदीदा बातों के खुफिया मशवरे करते हैं, उस वक्त भी अल्लाह उनके पास होता है, उनके तमाम अमाल को घेरे हुए है। तो किसान उठा और अपने छोटे बेटे को गले से लगा लिया और उसको शाबाशी दी कि बेटा वाकया ही तेरी सोच और तेरी अक्लमंदी को सलाम है, और उसको आधी जायदाद का वारिस बना दिया। ये कहानी बताने का मकसद ये है कि हम जो भी करते हैं हमें हमारा अल्लाह देख रहा है। ये जो भी हम अमल करते हैं वो अल्लाह देख रहा है। हम लोगों के नजरों से तो छुप जाते हैं लेकिन वो जात हर वक्त हमें देख रही है। हम जो भी जुल्म डालते हैं, जो लोगों के हकूक दबा कर खुश होते हैं, हमें लोग तो नहीं देख रहे होते लेकिन वो बारी ताला हमें देख रहा होता है। ये जो यतीमों और गरीबों के हकूक दबा कर उनको रुला कर खुश होते हैं, हकूक तबाह करके लोगों की नजरों से तो बच जाते हैं लेकिन दुनियावी निजाम में ओहदे और दौलत ज्यादा अहमियत रखते हैं। इस हवाले से एक कुरानी आयत है जिसका तर्जुमा है, एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे गोया तू उसे देख रहा है, और अगर तुझे ये कफियत नसीब नहीं और उसे नहीं देख रहा तो कम अज कम ये यकीन ही पैदा कर ले कि वो तुझे देख रहा है। एक रात अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने खादम के साथ गश्त के लिए निकले। वो मदीना की गलियों में लोगों के हालात मालूम करने के लिए घूमते फिरते रहते। चलते चलते उन्हें थकावट महसूस हुई तो वो एक घर की दीवार से टेक लगाकर आराम की गरज से खड़े हो गए। इतने में सुबह भी हो गई। उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत की आवाज आ रही थी। वो अपनी बेटी को दूध में पानी मिलाने का हुक्म दे रही थी लेकिन लड़की माँ के इस हुक्म की तामील से इनकार कर रही थी। वो कह रही थी, अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी मिलाने से मना किया और बाकायदा इसका ऐलान भी करवाया है। माँ ने बेटी से कहा, क्या इस वक्त उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तुम्हें देख रहे हैं जो तुम उनसे डर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, अगर उमर नहीं देख रहा तो उमर का रब तो देख रहा है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन मदीना के करीब अपने साथियों के साथ सहरा में थे और बैठे खाना खा रहे थे। वहाँ से एक चरवाहे का गुजर हुआ। इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे खाने की दावत दी। चरवाहे ने कहा, मेरा रोजा है। सैयदना इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हैरान होकर कहा, इतनी शिद्दत की गर्मी में तूने रोजा रखा हुआ है और तुम बकरियां भी चरा रहे हो। फिर सैयदना इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी दियानतदारी और तकवे का इम्तिहान लेना चाहा और कहा, क्या तुम इन बकरियों में से एक बकरी हमें बेच सकते हो? हम तुम्हें इसकी कीमत भी देंगे और कुछ गोश्त भी देंगे जिससे तुम अपना रोजा भी इफ्तार कर सकते हो। चरवाहा बोला,
ये मेरी बकरियां नहीं हैं, ये मेरे मालिक की बकरियां हैं। सैयदना इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अपने मालिक से कहना कि एक बकरी को भेड़िया खा गया। चरवाहा गुस्से में अपनी उंगली आसमान की तरफ करके ये कहते हुए चल दिया, फिर अल्लाह कहाँ है। इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बार बार चरवाहे की ये बात को दोहराते जा रहे थे कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, और रोते हुए जा रहे थे। और जब सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना पहुँचे, चरवाहे के मालिक को मिले, उससे बकरियां और चरवाहा खरीदा और उसे आजाद कर दिया और बकरियां भी उसे दे दी और उसे कहा कि तुम्हारे एक जुमले ने तुझे आजाद करवा दिया। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह से दुआ है कि तुझे क़यामत के दिन दोज़ख की आग से भी आजाद कर दे।